बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। चंद दिनों से जो बलूचिस्तान का मसला उसके बारे में जो आजकल धरना चल रहा है उसकी वसातत से और बराह रास्त वहाँ पे जो बातें की जा रही थी वो इस चैनल पे आपकी खिदमत में पेश किया जाता रहा, क्योंकि वो बराह रास्त उनके अल्फाज हैं जो इस वक्त वहाँ शामिल हैं और जिनका वो मसला है। बहरहाल इस मसला के बारे में कुछ तज्जिया मैंने भी किया है जो आज के प्रोग्राम में पेश खिदमत है, और अगर कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर ये उस सिलसिले का आप समझें कि आखिरी प्रोग्राम होगा। हाँ, अगर कोई ऐसी वाज़े किस्म की या मेजर डेवलपमेंट आ जाती है तो फिर उस पर बातचीत जो है वो मज़ीद की जा सकती है। अब मैं ख़ुद भी इस चीज़ का गवाह हूँ कि कई दहाइयों से हम ये सुनते आए हैं कि बलोच जो हैं वो दहशत गर्द हैं। सारे नहीं, लेकिन ये उनके बारे में कहा जाता है। वो अपने सूबे में अलहदगी की तहरीक चला रहे हैं और उन्होंने एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बना रखी है जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है और बाकायदा वो लड़ाई भी करता है। अब जब तसलसल के साथ ये बयानिया नशर किया जाता रहा तो फिर ये एक कुदरती अमर था कि हम लोग जो और या कौम की दूसरी अक्सरियत जब वो तसलसल से ये बयान सुनती है तो फिर उनके ज़हनों में ये चीज़ रच बस जाती है कि वाकई बलूचिस्तान के रहने वाले ग़ालिबन पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं हैं और वो अलहदा होना चाहते हैं। ये एक आम सा जो तासर जो है वो बन जाता है। अब ये तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है और मोहतरमा आमना जंजुआ, मामा कदीर और डॉक्टर महरंग और दीगर ख़वातीन और मर्द हजरात की अनथिक कोशिशें हैं जिनकी बिना पर जबरी गुमशुदगी के मसला के बारे में तफासील सामने आती रही हैं और आ रही हैं। साल 2000 में हुकूमत पाकिस्तान ने आज ख़ुद भी एक कमीशन बनाया था जिसके ज़िम्मा जबरी गुमशुदगी के केसेस की तहकीकात करना थी और ये कमीशन अभी तक कायम भी है। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2023 तक इस कमीशन को 9,967 केसेस मसूल हुए थे, जिसमें से तकरीबन 3,000 के करीब केसेस बलूचिस्तान के मुतल्लिक थे। यहाँ ये वजाहत ज़रूरी है कि जब भी जबरी गुमशुदगी का नाम लिया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि गुमशुदा होने वाले या गुमशुदा होने वाली जो भी शख्सियत है उसको किसी ताकतवर हुकूमती इदारे ने उठाया है। पॉलिटिकल साइंस के एक माहिर हैं जो हाइन जी कीसलिंग कहलाते हैं। वो पाकिस्तान में 13 साल रहे, जिसमें 4 साल तक वो कोयटा में भी मुकीम थे। उन्होंने अपनी किताब फेथ, यूनिटी और डिसिप्लिन में पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का बयान लगाया हुआ है, जिसमें इस एजेंसी ने ख़ुद कबूल किया है कि पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगी करवाना खुफिया एजेंसियों की नामल प्रैक्टिस है। साल 2013 में भी फ़ेडरल हुकूमत ने जबरी गुमशुदगी के मामलात को हल करने के लिए मज़ीद एक टास्क फोर्स भी बनाई थी। लेकिन नाज़रीन, आप हैरान होंगे ये सुन के कि बजाय ये मसला हल होता हर माह जबरी गुमशुदगी की केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे इसी साल जुलाई और अगस्त में बेतरतीब 74 और 157 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। ये फिगर वो है जो कि ये टास्क फोर्स या ये कमीशन देता है। पाकिस्तान की आला अदलिया फ़ैसला में ये कह चुकी है कि जबरी गुमशुदगी इंसानियत की इक़दार के ख़िलाफ़ एक बदतरीन जुर्म है और इस बारे में आला अदलिया के चंद मुनसिफ़ीन, जिनमें इफ्तिखार चौधरी साहब, जवाद ख्वाजा साहब, अतर मिनल्ला साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब शामिल हैं, इन्होंने वाकई काबिल तहसीन इक़दामात किए। लेकिन अफसोस ये है कि इन जुर्रतमंद मुनसिफ़ीन के कलमों के मुकाबला पर हमेशा तलवार की जीत होती रही है। अब ये अलहदा बात है कि अब सोशल मीडिया की वजह से कौम तक इस तलवार की धार की असलियत जो है वो पूरी कौम पर काफ़ी हद तक वाज़े हो चुकी है। डॉक्टर महरंग के मौजूदा धरने की वजह से जो सूरत हाल सामने आ रही है उसके मुताबिक अब जबरी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ ये तहरीक बलोच सरदारों या पहाड़ों में पनाह लिए हुए बलोचों की तहरीक नहीं रही,
بلکہ اس میں شہروں میں رہنے والے تعلیم یافتہ افراد، جن میں متوسط طبقہ کی نوجوان خواتین اور مرد بھی ہیں، وہ سب شامل ہو چکے ہیں، اور یہ سب کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں، انتہائی نہتے اور پرامن شہری ہیں بلوچستان کے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان کے جو مقتدر حلقے ہیں ابھی تک جبری گمشدگی کے مسئلہ کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی بجائے طاقت کے ذریعے اس کو دبانے کی مسلسل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ موجودہ عبوری وزیر اعظم، جو کہ اپنے آپ کو بلوچی کہتے ہیں، وہ بھی یہ بیان دیتے پھر رہے ہیں کہ صوبے میں انتخابات یا ووٹ کے ذریعے اگر عوامی نمائندگوں کو اختیار دیا جانا مقصود ہے تو یہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جبری گمشدگی، ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگز ہو رہی ہیں، اس کے حل کے لیے وہاں نمائندہ حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ آج کے موجودہ وزیر اعظم جو نگران ہیں ان کا بیان ہے، جو کہ خود کو بلوچی کہتے ہیں۔ اب اگر ہم جو یہ گہما گہمی انتخابات کی چل رہی ہے تو اس سے بھی آپ اتفاق کریں گے کہ کسی بھی مقبول سیاسی جماعت کے منشور میں بلوچستان میں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے جبری گمشدگی کا یا ایکسٹرا جوڈیشنل کلنگز ہیں، اس کو حل کرنے کے بارے میں کسی سیاسی جماعت نے منشور میں یہ نقطہ ہی نہیں رکھا ہوا۔ اب حکومت کی طرف سے قائم کردہ کمیشن یہ تو مانتا ہے کہ بلوچستان میں جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، جس کا بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماہ اگست تک کی جو فگرز اویلیبل ہیں، بلکہ ہر ماہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، لیکن آج تک نہ کسی ٹاسک فورس کو، نہ کسی عدالت کو، نہ کسی کمیشن کو یہ جرأت ہوئی ہو کہ وہ سرکار کے کسی کارندے کا نام لے کہ یہ ان چیزوں کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حیرانی والی بات ہے کہ کوئی اس طرف انگلی نہیں اٹھاتا۔ اب یہ جو موجودہ دھرنا ہے، اس کے شرکاء نے، خاص کر ڈاکٹر مہرنگ نے، اپنے خطابات اور جرأت مندانہ رویے کے ذریعے ارباب اختیار کو بھی للکار دیا اور سب کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ کون ہے جو اس جبری گمشدگی کے پیچھے ہے، اور اسی طرح انہوں نے پاکستانی قوم کو بھی کھل کر ساری تفصیلات بتا دی ہیں۔ اب بھی اگر اس مسئلہ کو عدل اور انصاف کی روح سے حل نہیں کیا جاتا تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ پھر سب کو، جو مقتدر لوگ ہیں اس وقت، ان کو نوشتہ دیوار کو سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔